अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको तमाम परेशानियों से दूर रखे। आज का व्लॉग जो है वो ट्रैवलिंग व्लॉग है, जो कि कराची से रावलपिंडी तक है और वैसे ये ट्रेन मरगला तक जाएगी। और मैं घर से स्टार्ट करती हूँ। मैंने बनाया था कढ़ाई गो, जो कि हम घर से खाकर निकले थे, और उसके बाद जो है रक्षा आ गया था और रक्षे में बैठ गए थे और सामान भी रख दिया था उसमें। और या हम गुज़र रहे थे तो मैंने कहा आपको दिखाऊं रोशनियों का शहर। उसके दिखाते दिखाने में मेरे जो है पिंडी का स्टेशन, पिंडी कह रही हूँ सॉरी, कराची का स्टेशन आ गया था। और कराची का स्टेशन देखें बहुत ज़बरदस्त बना था और कूली बेचारे बैठे हुए थे इतने ज़्यादा। और लोग जो है मुझे लगता है आजकल कूली से जो है वो काम इतना नहीं ले रहे और कह रहे हैं कि अपना सामान खुद उठा लें, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और कराची का जो रेलवे स्टेशन है वो भी थोड़ा पिंडी के स्टेशन की तरह ही है। और यहाँ की जो इमारत है वो पुराने ज़माने की लगती है, और जो बहुत अच्छा इसका आर्किटेक्चर लगता है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। उसके बाद हम मुड़े दूसरी तरफ गए, क्योंकि रेलवे स्टेशन दरमियान में और दोनों तरफ जो है ना रेलगाड़ियाँ आती हैं, एक तरफ दूसरी तरफ। पिछली बार हम गए थे तो बैक साइड से गए थे, क्योंकि हम सर सैयद में गए थे। इस बार हम जा रहे हैं ग्रीन लाइन में, और मैं आपके साथ ग्रीन लाइन का ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी कि सफ़र कैसा रहा। और ये अंदर सारा जो है ऑफिस था इनका, आप यहाँ से मालूमात कर सकते थे। उसके बाद हम आ गए अंदर की तरफ, सारी चेकिंग वेकिंग हुई, उसके बाद उन्होंने अंदर आने दिया। और उसके बाद जो है हम अपना जो है डब्बा ढूंढ रहे थे, और हमारा था 14 था, और वो जो था वो थोड़ा आगे था। और ये जिस तरह ट्रेन जिस तरफ हम जा रहे हैं उसी तरफ ट्रेन भी जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट। और हमें डब्बा मिल नहीं रहा था, और फिर जो है ना कोशिश की थोड़ी सी हमने, ढूंढते ढूंढते हमें मिल गया, क्योंकि थोड़ा सा आगे था। और शुरू में देखा जाए तो हमारा शुरू से तीसरे चौथे नंबर पे था। और इस डब्बे की ये खसूसियत थी कि हमारा जो डब्बा था वो बिल्कुल स्टेशन पे रुकता था, यानी कि धूप में नहीं रुकता था। सबसे अच्छी बात ये थी। और यहाँ से ये अपने डब्बे के अंदर गए, और अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर उस टाइम जब हम गए तो उन्होंने वॉशरूम लॉक किए हुए थे। और उसके बाद ये एक रूम होता है और इसमें पूरी प्राइवेसी होती है, और आप अपनी फैमिली के साथ आराम से जा सकते हैं। जिनको प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा इशू होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। डोर है, अंदर से आप लॉक कर सकते हैं। और ये देखें इस तरह की बर्थें बनी हुई हैं, और दरमियान की बर्थ भी है और ऊपर की भी है, और आप इसमें बैठ भी सकते हैं, सो भी सकते हैं। और इसका टोटल जो है 10,000 रुपये लगेंगे आई थिंक। और एक बंदे के हैं, जिसमें आपको एक सीट और एक बर्थ मिलेगी। जैसे कि दरमियान वाली आप बर्थ देख रहे हैं, मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छी यही लगी थी। इसमें बंदा रिलैक्स होकर लेट सकता है, सो सकता है। और जो नीचे वाली थी ना, उसमें तो ऐसे लगता है कि दम घुट रहा है। उसके बाद इन्होंने एलईडी दी हुई थी, इसमें कार्टून्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह थी। आप अपने बच्चों को कार्टून्स वगैरह लगा के दे सकते हैं। उसके बाद ये जो है पॉइंट दिए हुए थे फ़ैन ऑफ़ करने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ पे बटन दिए हुए थे। उसके बाद जो है आप किसी को बुलाएं तो उसके भी दिए हुए थे। और साथ में जो है ये ऊपर फ़ैन था, जो मैंने आपको भी दिखाया। उसके बाद नीचे चार्जिंग पॉइंट और डस्टबिन वगैरह सब दिया हुआ था। और ये साइड पे जो जगह है उसमें आप जो है सामान वगैरह रख सकते थे, और ये बाहर का एरिया था। और हम जो है अब अपने डब्बे में जाएंगे। मैं आपको पहले एक दूसरा दिखा रही थी, ऐसी खाली जो था वो दिखा रही थी। उसके बाद मैं आपको अपना दिखाती हूँ। ये हमारा है डब्बा, इसमें हमने जाना था। और ये मैं आपको जो है ना आगे की तरफ जब मैं गई ना, तो मैंने कहा कि आपको यहाँ से पानी का था, लेकिन इस बार इन्होंने पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया। पानी का बिल्कुल भी कोई वो नहीं था। वो हमें अगले डब्बे में जाके लेना पड़ता था, जो कि अभी चाइना से इम्पोर्ट होके आया है। उसके बाद हम लोग अंदर गए, अंदर जाके सेटल हो गए। और ये अजलान थे, अजलान को बड़ा मज़ा आ रहा था जब रेलगाड़ी चली, तो इसको बड़ा मज़ा आता है रेलगाड़ी में। फ़र्स्ट टाइम था इसका, क्योंकि इससे पहले जब ये आया था बहुत ज़्यादा छोटा था। और ये ऊपर लाइट थी, फ़ैन था। और ये हम लोग सब सेट होके बैठ गए थे। उसके बाद जो है ट्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, और हम जो है कराची को कर रहे थे बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से आप मेरे साथ रहेंगे, और मैं आपके साथ सारा रिव्यू शेयर करूँगी कि ग्रीन लाइन वालों ने हमारी क्या खिदमत की, हमें क्या खाने में दिया, और क्या सफाई थी, क्या मतलब तकिए चादरें, ये सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरे। उसके बाद जो है और लास्ट में भी बताऊँगी कैसा सफ़र गुजरा। उसके बाद जो है हम लोग निकल ही रहे थे, तो ये मैंने देखे कितनी ज़बरदस्त लाइटिंग लग रही थी। और इसीलिए कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है। देखें कितना खूबसूरत बिल्डिंग सामने बनी हुई थी, और उसमें से जो लाइटिंग आ रही थी ना, और जो मैं बात कर रही थी पॉलर की, ये था
पॉलर कार है इसको बोलते हैं बेसिकली। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हम किसी एरोप्लेन में आ गए। ऊपर जो है आप सामान रख सकते हैं, नीचे इसका 7,000 था 1 पर्सन का। और जब हम कराची से चले तो ये खाली ही थी, तो इसलिए हम जाके इधर बैठ गए थोड़ी देर। और यहाँ पे भी इन्होंने ये छोटी सी स्क्रीन लगाई हुई थी, इसमें आप जो है गाने सुन सकते थे। और नीचे जो है यहाँ पे आप खाना वगैरह रख के खा सकते हैं। और जो है ना पैरों की जगह पे बड़ा गैप दिया हुआ था इन्होंने। और ये मुझे इसलिए मुनासिब लगा कि अगर आप कराची से हैदराबाद जा रहे हैं या सक्खर जा रहे हैं, उस हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। लेकिन ज़्यादा लंबा सफ़र के लिए ना जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनके लिए अच्छा है। और बहुत ज़बरदस्त था। और ट्रेन की सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे जो है ना ठंडक बहुत है, कूलिंग बहुत है, मज़ा आता है। और ये इसकी पाँव रखने की जगह थी और बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं अब आवाम की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें, क्योंकि अब हमारे पास तो इतनी अच्छी चीज़ आ गई, लेकिन आवाम के ऊपर है कि वो इसको कैसे रखती हैं। आज जो है ना ये मैंने लगाया, क्या कहते हैं, म्यूज़िक लगा लिया। और साथ में आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ कि ये चेयर जो है ना आगे पीछे मोड़ सकती हैं, आप किसी भी तरह इसको लेके जा सकते हैं। यानी कि अगर आप 4 पर्सन हैं तो आमने सामने भी कर सकते हैं। और यहाँ का डोर जो है वो आपके फिंगर से प्रेस होगा तब ओपन होगा, वैसे ओपन नहीं होगा। और ये बहुत नीट एंड क्लीन था। और ये इसके कमोड वाला वॉशरूम था और WC भी था इसमें, यानी कि दोनों थे। और उसके बाद मैं अपने डिब्बे पे आ गई, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रही थी और मज़ा आ रहा था, क्योंकि पानी वहाँ पे था तो वहाँ से पानी लेने के लिए जा रहे थे। और ये मैंने कार्टून्स लगा दिए थे अज़लान को, अज़लान कार्टून देख रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने जो है बाद रात के कुछ 12:30-1 बजे थे, हमें भूख लगी थी। और भूख लगी थी तो हमने ब्रोस्ट निकाला, गरम करवाया। ट्रेन में आप गरम करवा सकते हैं। और फिर खाना स्टार्ट कर दिया। और खाना खाने के बाद फिर मैं बाहर गई, तो मैंने कहा आपको अपने डब्बे के वाशरूम दिखाती हूँ। ये है हमारे डब्बे का वाशरूम। और ये भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था और सफाई का बड़ा ख्याल रखा हुआ था इन्होंने। और जो है ना बार बार ये जो भी स्टेशन आता था उसमें ये टिश्यू वगैरह चेंज करते थे। और बाहर जो है ना डब्बे पे इन्होंने सैनिटाइज़र लगाए हुए थे ऊपर की तरफ, वो भी बहुत सही था, बहुत अच्छा तरीका इन्होंने किया था। उसके बाद हमारे डब्बे के बाहर बच्चे थे, वो खेल रहे थे। और ये अज़लान थे, अज़लान जो है सामने मैंने म्यूज़िक लगाया हुआ था, साथ में देख रहे थे अपने बाबा के साथ। और ये इस तरह स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मूवी वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे और बीच में बहुत सारी मूवीज़ आ जाएंगी, म्यूज़िक आ जाएगा, कोक स्टूडियो, जो भी देखना है आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है सामान की जो है बहुत ज़्यादा स्पेस थी, आप ऊपर सामान रख सकते हैं। और आप जो है अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है ये। और लेकिन ये सक्खर से, जैसे सक्खर से कराची, कराची से हैदराबाद, लाहौर से रावलपिंडी, इस तरह ट्रैवल करें तो ये बेस्ट रहेगा। और लंबे 24 आवर्स के लिए अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा इतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं है। अगर हाँ आपकी बर्दाश्त अच्छा था, बहुत साफ़ सुथरा था। और अब ये आवाम का काम है कि वो इसको नीट एंड क्लीन रखें, साफ़ रखें और जो है इसका ख्याल रखें। क्योंकि हम जब बैठे थे तब बिल्कुल अच्छा था, और जब हम उतर रहे थे तो इसकी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी। तो जो लोग हैं ना उनको ख्याल करना चाहिए, जो सफ़र कर रहे होते हैं, कि इस चीज़ का ख्याल रखें। ये मैं जा रही थी और मैंने एक दफ़ा लगाया, दूसरी बार लगाया, फिर जाके ये ओपन हुआ। बार बार आना जाना इस डब्बे में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे पानी था और ये वॉशरूम थे इसके, और ये वॉशरूम ऐसे लगता था यूज़ ही नहीं हुए दोनों। ये भी साफ़ सुथरे थे, एक कमोड था और एक WC था। और हमारे जो डब्बा था उसमें ये बेसन लगे हुए थे हाथ धोने के लिए, यहाँ पे आप हैंड वॉश कर सकते हो। और बाहर सामने दरवाज़ा था। और ये कूलर था हमारे वाले डब्बे में, और इसके ऊपर इन्होंने कोई वो लगाया हुआ नहीं था कि पानी के लिए, इसलिए सब उधर। और ये सफाई हो रही थी, थोड़ी थोड़ी देर में ये आके भाई जो थे हर स्टेशन में सफाई कर रहे थे। तो इनको सारा क्रेडिट जाता है डब्बा चमकाने का। और लोगों को भी चाहिए कि वो थोड़ा ख्याल रखें, साफ़ सुथरा रखें जब सफ़र करें। और ये थोड़ी सी स्पेस होती है, अगर आपका दिल घबराए तो यहाँ पे आके आप बैठ के बाहर का व्यू ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और ये मैं अंदर आ गई थी, तो ये अंदर रात का टाइम था, तो अब हमने कहा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। हैदराबाद आ गया था, हैदराबाद जंक्शन आ गया था। तो यहाँ पे जो है ट्रेन थोड़ी देर मेरे ख्याल से रुकी थी। और जब रुकी थी तो मेरे ख्याल से 15 मिनट रुकी थी। और उसमें मैं नीचे उतरी, और मेरे हस्बैंड की फेवरेट जगह है क्योंकि यहाँ पे उनका ननियाल, चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए उसको अपना ननियाल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी पुरानी यादें होती हैं, बचपन की यादें होती हैं। और उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर बाहर घूमी, क्योंकि ऊपर से मेरे ख्याल से ट्रेन में पानी वगैरह भर रहे थे, कुछ हो रहा था।
और क्योंकि एसी वाला डब्बा होता है उसके ऊपर पानी जो है ना हर स्टेशन पे मेरे ख्याल से चेंज करते हैं। और सामने खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आगे जाके बनाती हूँ वीडियो, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी थी फिर मैं वापस अंदर आ गई। और ये बाहर से जो था हमारा डब्बा था और ये इसके शीशे बहुत गंदे हो रहे थे, लेकिन वो फिर भी साफ़ तो कर रहे थे, लेकिन इतने ज़्यादा साफ़ नहीं थे, बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे। क्योंकि शायद गर्मी थी, मिट्टी थी, धूल थी और एकदम हल्की हल्की वो पानी के कतरे गिरते थे, तो शायद इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते थे। और रात का टाइम था और ये जो है एसी स्टैंडर्ड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर से। और लोग देखें इसमें कैसे सो रहे हैं। इसमें जो थी प्राइवेसी इतनी नहीं थी, इसमें दरवाज़ा वगैरह कुछ नहीं था, बस ये था कि एसी वाला था। इसमें भी बहुत ज़्यादा ठंडक थी, सुकून था। और इसका भी किराया मेरे ख्याल से 8,000 है शायद, हाँ 8.5 होगा। तो ये भी अच्छा था सफ़र के लिए। उसके बाद सुबह हो गई थी और मैंने कहा कि आपको सुबह का दिखाती हूँ व्यू जो मुझे बड़ा पसंद है। और ये ग्रीन ग्रीन ये पूरा समझो कि पंजाब आ गया था सुबह में। और सामने बिल्कुल हरियाली और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। और उसके बाद हमारे पास नाश्ते में इन्होंने चाय दी थी। चाय इतनी ज़बरदस्त दी थी कि इसमें बिल्कुल इलायची की खुशबू आ रही थी, बहुत ज़बरदस्त थी। और मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी क्योंकि ट्रेन में चाय अच्छी नहीं देते थे पहले, लेकिन इस बार इन्होंने चाय बहुत अच्छी दी थी और आपको शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा कैसी है। उसके बाद जो है थोड़ी देर में जो है स्टेशन एक आया था और फिर वहाँ पे शायद रुकी नहीं थी, चल पड़ी थी। फिर इन्होंने नाश्ता दिया था और नाश्ते में इन्होंने क्या दिया था वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नाश्ते में इन्होंने हमें 2 ब्रेड दी थी और जैम दिया था, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या दिया था। सबसे पहले इन्होंने 2 ब्रेड दी थी, वो भी बहुत फ्रेश थी, बड़ी थी साइज़ में, लार्ज थी। उसके बाद इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री किट दी थी और एक न्यूज़पेपर इन्होंने रात में ही दिया था, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर दिया था। और फिर जो है ये हम बाहर की तरफ गए थे, किचन की तरफ गए थे कुछ गर्म करवाने के लिए, पता नहीं क्या गर्म करवाना था। और ये किचन में नाश्ता बन रहा था, उसमें उस टाइम ये अंडे बना रहे थे और उन बॉक्सेस में डाल रहे थे। कॉम्प्लीमेंट्री किट में एक शेविंग का देते हैं मर्दों के लिए और उसके बाद कंघी देते हैं, दांत ब्रश की ट्यूब थी, ब्रश था, शू मैट था और सैनिटरी बैग था। बस यही चीज़ें थी कॉम्प्लीमेंट्री किट में। और उसके बाद जो है बाहर ही देख रही थी मैं और बाहर अंदर से तो ऐसे लगता था कि चलो सब ठीक है नॉर्मल, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मैं तो बोलूँगी कि गर्मी में बंदा सफ़र ना ही करे तो बेहतर है। उसके बाद ये इन्होंने बॉक्स दिया था जो मैं आपको बता रही थी, इसमें इन्होंने फ्रेश ऑमलेट था और मक्खन था ब्लू बैंड का और एक जैम था और टिश्यू पेपर था। लेकिन इनका जो मक्खन था वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, उसका टेस्ट बहुत अजीब सा था और खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और अंडा ठीक था। उसके बाद जो है ये है स्टैंडर्ड एसी है, इसमें हम गए स्टैंडर्ड एसी में। यहाँ पे सोने की जगह है, यहाँ पे बैठने की जगह है, सब बहुत ये भी न्यू कोचेस बन के आई हैं चाइना से। और उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी और ये हम लोग अंदर बैठे हुए थे और ये दरमियान वाली बर्थ खोली हुई थी, इसमें भी सो रहे थे। और ये अजलान सो रहा है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसको सुबह के टाइम नींद आई, पूरी रात तो ये जागता ही था। खिड़की के आगे बैठ के एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है। आपको बचपन में भी लोग यही करते थे कि जब हम जाते थे तो सारे आपस में लड़ते थे कि मैं खिड़की के आगे बैठूँगा, मैं बैठूँगी। तो ये जो है ना बचपन से ये चीज़ होती है कि खिड़की के आगे बैठना जो है ना बचपन से अच्छा लगता है। और पीछे आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, रेलगाड़ी की आवाज़ है तो इसलिए थोड़ी मेरी आवाज़ आपको कम लगेगी। ये जो है अजलान सो रहा था और मैं बैठ गई और जो है अपनी फ़ेवरेट जगह पे, यानी कि रेलगाड़ी में मेरा फ़ेवरेट प्लेस यही होता है, विंडो सीट, विंडो के पास मज़ा आता है मुझे। लेकिन ये है कि विंडो जो थी शीशे वाली थी, अगर इसमें शीशा ना होता तो और मज़ा आता। अगर मौसम ठंडा होता तो फिर शीशे के बगैर ज़्यादा मज़ा आता। और गर्मी थी तो इस वजह से फिर शीशा ही बेहतर लग रहा था, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और फिर वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। और फिर मैं थोड़ी थोड़ी देर में अजलान को भी साथ साथ देख रही थी कि गिर ना जाए, इसकी वजह से मैं जो है ना बैठी हुई थी। और इसकी दादो ऊपर सो रही थी, नीचे अजलान सो रहा था। और ये मैंने आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये सैनिटरी बैग था, इसमें कंघी थी, शू मैट था और टूथपेस्ट था और टूथब्रश था और जेंट्स के लिए वो शेविंग जो होती है क्या बोलते हैं उसको, मेरे दिमाग से निकल गया, वो भी था। और उसके बाद जो है ये एक और स्टेशन आ गया था और हम आगे की तरफ
और अपनी मंजिल के हम लोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहेंगे, थोड़ा थोड़ा करीब थे, पहुंच रहे थे। और ये रास्ते में लोगों के घर बने हुए थे, झुग्गियाँ टाइप थी। ये मेरे ख्याल से गुजरावाला था कि कौन सा था। और ये सामने जो है, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है मैं दूसरे डब्बे में दोबारा गई थी। जो है वो आपको दिखाती हूँ। जब मैं दोबारा गई थी, ये पानी का कूलर लगा हुआ था जहाँ से हम पानी ले रहे थे। और मैं जब दोबारा गई थी तो मैंने कहा कि मैं आपको दिखाऊं, एक दिन पहले की वीडियो मैंने आपको दिखाया, दूसरे दिन की मैं आपको दिखाती हूँ कि लोगों ने क्या हाल किया। ये देखिए चेयर्स का क्या हाल किया, किस तरह जो है ना लोग सो रहे थे और बाकियों का ना बेड़ा गर्क किया हुआ था। इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को चाहिए, अगर आप सफ़र करते हैं तो इन चीज़ों का स्पेशली ख़ास ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क का असासा है। उसके बाद ये यहाँ पे ट्रेन रुकी थी और स्टेशन था, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे स्टेशन का नेम भूल गया था, क्या है स्टेशन का नेम। लेकिन यहाँ पे जब रुकी थी तो उसके बाद ही इन्होंने हमें खाना दिया था। यहाँ से मेरे ख्याल से खाना लिया गया था और खाने में इन्होंने हमें ज़ीरे वाला रायता दिया था। और ये कुछ इस तरह की इन्होंने ट्रे दी थी कि पैक हुई हुई थी इस तरह से, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पैक हुई हुई हमें ट्रे दी थी। और इसमें जो है रोटी थी और साथ में जो है वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्या क्या था। ये ऊपर से कवर की हुई थी इन्होंने। और ये ज़ीरे वाला रायता जो था ये ख़राब हो चुका था, इसका जायका बहुत, गर्मी बहुत थी शायद इस वजह से। उसके बाद ये रोटी थी, साथ में चिकन हांडी थी, साथ में गुलाब जामुन था और ये चने की दाल थी और ये है बिरयानी थी। और आलमोस्ट जो है सब अच्छा था। चने की दाल थोड़ी फीकी थी और बिरयानी जो थी उसमें चिकन वगैरह सब ठीक था। और लेकिन एक चीज़ थी कि ये खाना जो है वो ठंडा हो चुका था, मतलब इतना गर्म नहीं था, नॉर्मल था, बस खा सकते थे। लेकिन चिकन हांडी और बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद ये वाले भाई जो हैं बार बार आके सफाई कर रहे थे और इन्होंने ये सफाई की यहाँ की, और हम लोग बैठे हुए थे देख रहे थे। और उसके बाद ये मैं आपको कह रही थी कि ये है यहाँ की, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप यहाँ की लाइट ऑन करके पढ़ें। और नीचे मेरी मदर-इन-लॉ नमाज़ पढ़ रही थी। उसके बाद जी ये लाहौर आ गया था। और आपको तो घर वर और छोटे छोटे घर देख के ही पता चल गया होगा कि लाहौर है, और लाहौर का स्टेशन तो देख के ही पता चल जाता है कि लाहौर आ गया। उसके बाद हम लाहौर आ गए थे और ये लाहौर का स्टेशन है। लाहौर का स्टेशन बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया हुआ था। और ऊपर से बिल्कुल कवर किया हुआ था कि गर्मियों के लिए बहुत अच्छा था कि। लेकिन लाहौर में ना गर्मी बहुत थी। जब ट्रेन रुकी और हम जब नीचे उतरे ना तो पता चला कि असल गर्मी क्या होती है। लाहौर में मेरे ख़्याल से अभी तक हम जितने भी रास्ते में आए, सबसे ज़्यादा गर्मी जो थी वो लाहौर में थी। बहुत ज़्यादा गर्मी थी लाहौर में, कराची से ज़्यादा मुझे लाहौर की गर्मी लग रही थी। उसके बाद जो है मैं नीचे उतरी तो मैंने कहा आगे जाके मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ कि कितनी बड़ी ट्रेन है और कहाँ तक है। फिर मैं वहाँ पे गई और ये देखें आगे इनका भी मेरे ख्याल से इंजन विंजन लगा नहीं था कुछ भी। और ये बड़ी ट्रेन थी और हमारा दरमियान में डब्बा था। और ये शुरू में इकोनॉमी वाले थे सारे, जितने भी थे डब्बे, ये इकोनॉमी क्लास थी। उसके बाद जो है इन्होंने एसी स्टैंडर्ड लगाए हुए थे। उसके बाद बिज़नेस क्लास थी, क्योंकि वो जो है ना बिल्कुल दरमियान में रुकती थी। लेकिन ये बेचारे इकोनॉमी वालों के लिए बड़ा इन्होंने वो एक काम और अच्छा किया था कि उनके लिए इन्होंने पानी का इंतज़ाम किया हुआ था। और मेरे ख़्याल से उनको भी खाना देते हैं इकोनॉमी वालों को। उनकी मेरे ख़्याल से उनका 2500 या 2200 इस तरह टिकट है। और बहुत अच्छा था। ये लाहौर है और इसकी आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था। इसकी बिल्डिंग देखें कितनी खूबसूरत है, पुरानी ज़माने की लग रही है, बहुत अच्छा। इन्होंने पंखे वगैरह लगाए हुए थे और इसके अंदर जो रेड रेड टाइल्स का आता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह के 99 नाम इन्होंने जो ऊपर लगाए हुए थे दीवार पे, वो भी बहुत प्यारे लग रहे थे। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वीडियो में ये आपको दिखाऊँगी मैं। वो देखिए सामने रेड, ग्रीन, येलो, इनके अंदर इन्होंने कैलीग्राफी की हुई है, वो बहुत अच्छी की हुई है। और ये जो है ना, अभी जो नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दिखाती हूँ। ये देखें सामने बहुत प्यारा लग रहा है। और जो है ये, और इसके बाद जो है यहाँ से ट्रेन जो है हमारी रवाना हो गई थी। और यहाँ पे ट्रेन बहुत ज़्यादा देर रुकी थी, यानी कि 45 मिनट तक यहाँ पे ट्रेन रुकी थी। हालांकि ट्रेन का रुकने का 30 मिनट का था, लेकिन 45 तक रुकी। और हम लोग जो है वेट ही कर रहे थे कि कब चलेगी। और हमारी ट्रेन जो वो आधा घंटा, पिंडी जब हम पहुँचे तो वो आधा घंटा अपने टाइम से लेट थी। आधा घंटा थी लेकिन ज़्यादा नहीं थी। ये चीज़ इसकी अच्छी लेंगे, क्योंकि अक्सर ट्रेन जो है वो 6-6 घंटे 5-5 घंटे पहले लेट
लेट हुआ करती थी जब हम जाते थे, लेकिन ये जो ट्रेन थी इसने हमें बहुत टाइम पे पहुंचाया था। और हमारा जो है इस सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था इसमें, क्योंकि खाना पीना और एसी वगैरह सब बहुत अच्छा था। अगर आप सफ़र करें तो इसमें करें बहुत। उसके बाद जब लाहौर से चली तो लाहौर से चलते ही इन्होंने हमें टी टाइम में जो है हमें समोसे दिए थे, 2 टेडी समोसे दिए थे और साथ में केचप था। और समोसे जो थे वो गर्म थे, वो अच्छे थे, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल फ्रेश बने हुए हैं। और ना मैं आपको केचप भी दिखाती हूँ। केचप भी वो था, गार्लिक वाला था, वो भी अच्छा था। यानी कि इन्होंने जो लाहौर से दिया था वो बिल्कुल फ़्रेश था। और आलू के समोसे थे। उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा पुल आ गया था, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, दरियाए कौन सा है, वो आया था। और उसके बाद जो है ये बाहर ऐसे लग रहा था कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, पर ऐसा कुछ नहीं था। ये सारा ट्रेन के अंदर से पानी आ रहा था, बस वही था, इसलिए अभी लग रहा था कि बाकी ये अजलान जो है ये जाग गया था और ये मस्तियाँ कर रहा था, खेल रहा था। इसको जो है क्योंकि सुबह हो गई थी, फिर मैंने जो है इसको थोड़ा बहुत नाश्ता करवाया और ये खा के फिर उसके बाद ये खेलने लग गया था। ये देखिए खेल रहा है, माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा मेरा बच्चा। और फिर उसके बाद जो है ये बाहर देखें, ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। और फिर मैं आ गई थी गेट पे, डरते शरते आ गई गेट पे। और गेट से मैंने कहा कि आपको सही तरह वीडियो दिखाऊं, क्योंकि जो पिक्चर आपको, जो वीडियो जो है वो गेट से जो नेचुरल दिखेगी ना, वो विंडो से कभी नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे जो है ट्रेन रुकी भी थी और मैंने वो भी वीडियो बनाई, वो भी आपके साथ शेयर की। और यहाँ पे ना ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन थोड़ी स्लो हो रही थी, और स्लो होते होते यहाँ पे जो है ट्रेन रुकी थी। और आपको पता है कि जब जैसी ट्रेन रुकती है तो पता नहीं क्यों लोग उतरना शुरू कर देते हैं। ये पता नहीं होता कि कितनी देर में ट्रेन चलेगी, फ़ौरन भी चल सकती है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस तरह किसी की जान पे भी आ सकती है। तो मैं तो नहीं उतरी, मैंने ऊपर से ही वीडियो बनाई थी और कुछ पिक्चर्स ली थी। और जो है ना ये सामने मैंने थोड़ा सा सामने का व्यू लिया था, सारा ऐसे लग रहा था कि हम किसी जंगल में रुक गए हैं। और बिल्कुल जो है ना इतने वहाँ पे कोई लोग ही नहीं थे, लेकिन ये ट्रेन से उतरे थे लोग बस। ये देखें ये सामने सारा जो है। और उसके बाद मैं अंदर आई तो फिर मैंने देखा कि दूसरी तरफ कोई स्टेशन था, यानी कि मैं दूसरी तरफ देख रही थी लेकिन इस तरफ स्टेशन था। तो मैं आगे की तरफ गई, मैंने कहा चलो दूसरे दरवाज़े से बनाती हूँ, पर वो दरवाज़ा बंद था। फिर मैं इस तरफ से आगे जा रही थी कि इस तरफ भी तो था दरवाज़ा, तो वो मैंने ओपन किया। और जो है पहले से ओपन था लेकिन फिर बंद कर दिया था, फिर मैंने ओपन किया था। और ये सामने कोई स्टेशन था, मुझे याद नहीं, नज़र अभी नहीं आ रहा, क्योंकि उस टाइम देखा था मैंने, लेकिन अभी इस टाइम वीडियो में मुझे इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा कौन सी जगह है। तो यहाँ पे रुका था, यहाँ पे सारे जो हैं, एक ट्रेन का मेरे ख्याल से वेट हो रहा था, इस वजह से हमारी ट्रेन रुकी थी। वो ट्रेन जो जैसे ही जाएगी तो हमारी ट्रेन भी चली जाएगी दूसरी तरफ। ये देखें ये ट्रेन जा रही थी कराची, और लोग कैसे बैठे हुए होते हैं दरवाज़ों पे, अपनी जान की कोई परवाह ही नहीं होती। और उसके बाद ये दूसरी तरफ मैंने जब देखा तो इस तरफ काफ़ी आबादी थी और हरियाली थी, बहुत अच्छा व्यू आ रहा था इस तरफ से, और बहुत अच्छा लग रहा था और बिल्कुल पुरसकून सा माहौल था। और ये व्यू देख के ही लगता है कि चलो भाई रावलपिंडी वाली साइड स्टार्ट हो गई, पंजाब वाली साइड। क्योंकि जो है ना पीछे जितना भी, जैसे हम कराची से निकलते हैं ना, तो हमें तो कचरा कचरा और डस्ट और मिट्टी यही नज़र आता है, लेकिन जब अपनी जगह आती है तो ये लाला मूसा का जो है वो स्टेशन था। तो यहाँ से जो है ना बहुत अच्छा रास्ता होता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ का स्टेशन देखिए कितना प्यारा है, छोटा सा, और इसमें इन्होंने फ्लावर्स वगैरह, पौधे वगैरह, दरख्त लगाए हुए थे, इतने अच्छे लग रहे थे। और पीछे ये लड़के खेल रहे थे मैच वगैरह, लेकिन सब जो है गाड़ी को देखना शुरू हो गए थे। और यहाँ से इन्होंने हमें जो है ग्रीन सिग्नल दे दिया था, तो ट्रेन स्टार्ट हो गई थी चलना। और यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। और सामने देखें कि ये जो होता है ना, ये लगा हुआ होता है, कोई आ रहा जा रहा तो ट्रेन को सिग्नल देते हैं, जैसे रेड सिग्नल पे ट्रेन रुक जाती है। और जैसे सामने आए कोई ट्रेन आए तो सामने अगर जगह नहीं है तो एक ट्रेन रुक जाती है, इस तरह पटरी भी चेंज होती है। ये होता है सारा इसका प्रोसेस होता है। अगर वो ग्रीन सिग्नल दे तो ट्रेन आगे जाती है, और अगर रेड सिग्नल दे तो ट्रेन रुक जाती है। तो उन्होंने फिर रेड दोबारा दिया, रेड दे दिया था, तो ये ट्रेन यहाँ पे हमारी रुक गई थी। और ये दूसरी ट्रेन जो थी मेरे ख्याल से वो भी ग्रीन लाइन नहीं थी, वो आगे की तरफ जा रही थी। उसके बाद जो है ये मालगाड़ी खड़ी हुई थी,
जब हमारी स्टार्ट हुई यहाँ पे भी इन्होंने मेरे ख्याल से सामान वगैरह लोड हो रहा था या वैसे ही रुकी हुई थी, कुछ पता नहीं। फिर मैं अंदर आ गई थी और ये अंदर से मैं बैठ के, मैंने आपको बताया था कि ये सीट्स होती हैं, आप इस पर बैठ के इजीली बाहर का व्यू कर सकते हैं। अगर आप अंदर आपका दम घुट रहा है तो बाहर बैठ के आप वीडियो बना सकते हैं। और हमारी ट्रेन में तकरीबन सभी वीडियोस बना रहे थे। और ये भी गेट से पे आके मैंने वीडियो बनाई थी। और यहाँ से जो है ट्रेन की स्पीड 101 थी, बहुत ज़्यादा फुल स्पीड पे थी, इसलिए मैंने थोड़ी पीछे से बनाई, मैं आगे की तरफ नहीं गई। और यहाँ पे पता नहीं क्यों, जैसे ही मतलब मंजिल करीब आ रही थी तो ट्रेन बहुत तेज़ हो जाती थी, या तो रुक जाती थी, यहाँ पे स्लो हो जाती थी, या शायद टाइम से पहले हम आ गए थे तो इसलिए रोक देते थे। और अजलान बाहर देख के इतने खुश हो रहे थे तो ये रोक देते थे ट्रेन, और फिर इस तरह की अपना टाइम शायद पूरा करते थे। आगे से ट्रेन आती थी तो रुक जाती थी हमारी ट्रेन। उसके बाद ये एक और स्टेशन जो है वो गुज़र गया था। उसके बाद ये ऐप है जो कि ट्रैकिंग ऐप है रेलवे का, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सफ़र में या आपका कोई आने वाला है तो आप इसको डाउनलोड करके लाइव ट्रैकिंग पे जाकर आप जो है अपनी ट्रेन का नेम लिख सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन अभी कहाँ पहुंची, कौन से स्टेशन पर है और कब तक अपने स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सफ़र में हैं तो आप इसको डाउनलोड कीजिए ज़रूर, और इसके बाद इसको इसी तरह पे आप जो है यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ताकि आपको पता चले, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई कहाँ पहुँचे हम। तो ये है कि आपको बता देगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, कितने बजे पहुँचे हैं और आगे कितने बजे जाएंगे। उसी तरह जो है ये जो है आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी और हमारा जो है स्टेशन बिल्कुल करीब था, हम करीब हो चुके थे बिल्कुल। और ये हम करीब हो गए थे तो ये मैं गेट के पास ये आके ना मैंने सारी वीडियोस बनाई थी एंड की, क्योंकि अंदर विंडो से अंधेरे में क्या नज़र आएगा, सिर्फ अंधेरा ही नज़र आएगा। तो ये जो है यहाँ पे ट्रेन जो है थोड़ी इजी आराम आराम से चल रही थी, ना इतनी फास्ट नहीं चल रही थी कि गाड़ियों के साथ साथ चल रही थी। उसके बाद हमारा स्टेशन आ गया था और ये हमारा स्टेशन है रावलपिंडी का। और विंडो मैंने आपको बताया था इतनी नीट नहीं थी तो मैंने बाहर से बनाई थी, लेकिन ये दोबारा से मैंने अब अंदर आ गई थी क्योंकि सामान वगैरह रखना था। ये हमारा स्टेशन आ गया था और हम लोग उतर गए थे। उसके बाद जो है ये हम लोग यहाँ पे उतरे थे और हमारी ट्रेन को जाना था आगे मरगला। इसका लास्ट स्टॉप जो होता है वो मरगला का होता है। और यहाँ से जो है हम लोगों ने सामान लिया और बाहर की तरफ गए। सामान हमने गाड़ी में रखा और ये मैं आपको वैसे अंदर का दिखा देती हूँ। यहाँ से पोलियो वाले भी बैठे थे कि अगर बच्चों को पोलियो नहीं पिलाए तो आप पोलियो पिला दें। इस तरह ये है कि इस्लामाबाद साइड पे ज़बरदस्ती नहीं करते पोलियो पे, कराची में पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती इतनी करते हैं भाई, नहीं भी पिलाए हुए हैं तब भी पिलाओ, पता नहीं क्यों। उसके बाद जो है ये अंदर का जो है इंफॉर्मेशन का एरिया था जो अभी गुज़र चुका है। और यहाँ से हम बाहर जाएंगे। आपको मैं यहाँ का भी रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, ये देखिए ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है लिखा हुआ। और ये रेलवे है रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन है और बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ से हम गाड़ी में बैठ गए थे और यहाँ से हम निकल गए और यहाँ से हमारा घर का सफ़र शुरू हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ढेर सारा ख्याल